जय हिंद। आज इस वीडियो में हम समझते हैं कि यूएनओ क्या है, ठीक है, और यूएनओ क्या है और वीटो पावर क्या है, और यूएनओ में कितने मेंबर परमानेंट हैं और कितने नॉन परमानेंट मेंबर है, उनको क्या क्या अधिकार दिया गया और किस प्रकार अधिकार दिया है, और हाँ वीटो का पावर ये किस प्रकार करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में ना कंप्लीट चर्चा होने वाली है वीटो से रिलेटेड, तो आप बने रहें इस वीडियो में। शुरू करते हैं वीटो पावर्स। देखो एक चीज समझो यहाँ पे, वीटो, ठीक है, ये जो शब्द आया है, वीटो शब्द जो आया है एक लैटिन भाषा से आया हुआ है। कहां से? लैटिन भाषा से इसका यूज किया गया है। कहां से? लैटिन भाषा से। अब इसका अर्थ अगर हम देखें तो इसका अर्थ होता है मैं निषेध करता हूं, निषेध करता हूं, मतलब मैं रोकता हूं, ठीक है। अब यूं समझो वीटो जो पावर है ना, इस वीटो की पावर की वजह से किसी भी कानून को, ठीक है, किसी भी विधेयक को, किसी भी अधिनियम को पास होने के पहले या होने के बाद उसे रोका जा सकता है। और ये रोकने की जो पावर है ना वो किसको दी गई है समझते हैं। देखो एक नाम यूएनओ बहुत सुनते हैं, कोई समाचार पत्रों में या किसी भी पॉलिटिक्स में, किसी भी न्यूज में यूएनओ की बात है। कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, ये क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है। कैसा है? ये संगठन है, और इस संगठन में ना 5 देश शामिल हैं। कितने देश? 5 देश शामिल हैं। और यूएनओ में ये जो 5 देश शामिल हैं, ये इस ऑर्गेनाइजेशंस के, इस संगठन के जो है ना अस्थाई सदस्य हैं। कैसे सदस्य हैं? अस्थाई सदस्य हैं। मतलब इन 5 देशों को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ये परमानेंट मेंबर हैं किसके? यूएनओ के। और कौन कौन से देश हैं? नंबर 1 है रूस, नंबर 2 फ्रांस, नंबर 3 अमेरिका, और नंबर 4 इधर ही लिख देते हैं, नंबर 4 ब्रिटेन, और नंबर 5 चीन, ठीक है। अब देखो यहां पे यूएनओ के जो अस्थाई सदस्य हैं, अस्थाई सदस्य नेशन है, कंट्री है, ठीक है, इसके जो अस्थाई सदस्य हैं इनको जो अधिकार दिया गया है, क्या दिया गया है? जो अधिकार दिया गया है वीटो कहलाता है। क्या कहलाता है? वीटो कहलाता है। अब मैंने बताया कि वीटो का मतलब होता है कि किसी भी कानून और विधेयक को के खिलाफ असहमति देकर, उसके खिलाफ अप्रस्ताव पेश करके उस विधेयक को खत्म किया जा सकता है, ठीक है। तो इनके जो सदस्य हैं इनों के, मतलब रूस, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन। सपोज यूएनओ में अगर कोई क्या विधेयक क्या होता है? पास होता है, विधेयक पास होता है। कहां पर? यूएनओ में अगर कोई विधेयक पास होता है, ठीक है, और इस विधेयक पर 4 देश, इनमें से 4 देश रूस, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन, 4 देश क्या करें? सहमति दें कि भैया आपके इस विधेयक से ना हम सहमत हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पास करवाइए, हम आपके साथ हैं। कितने देश? 4 देश। अस्थाई देश कितने हैं? 5 देश। लेकिन उन सभी देशों को क्या है? वीटो पावर्स है। इनको भी है, इनको भी है, इनको भी, इनको भी। मतलब कोई भी देश अगर विधेयक को पास कराना चाहता है, या यूएनओ अगर विधेयक को पास कराना चाहता है, तो इन 5 देशों की सहमति इंपॉर्टेंट है। अगर 5 लोग सहमत हैं तो विधेयक पास होगा, नहीं तो नहीं पास होगा।
अगर इन 5 देश में से 4 देश सहमत हैं और एक देश जो है असहमत है, कौन? सपोज करो चीन असहमत है, तो ये एक देश क्या करता है? ये अविश्वास, ये अप्रस्ताव, असहमति प्रस्ताव, ठीक है, असहमति प्रस्ताव पास करता है। क्या करता है? असहमति प्रस्ताव पास करता है और ये कहता है कि भैया हम आपके बनाए हुए कानून से सहमत नहीं हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? वीटो पावर का यूज करके विधेयक को खारिज करते हैं। विधेयक को क्या करते हैं? खारिज करते हैं। तो देखो 4 देशों ने क्या किया? कानून, या यूएनओ ने कानून बनाया। उस यूएनओ कानून में 4 देश ने सहमति दी, लेकिन चीन जो था उसने कहा कि भैया हम आपके कानून से सहमत नहीं है, इस वजह से हम वीटो पावर्स का यूज करके आपने जो कानून पास किया है उसको हम रद्द करते हैं। तो किसका यूज किया था? वीटो पावर्स का यूज। ये पावर है इनके पास, ठीक है। आगे समझते हैं। अगर यूएनओ के द्वारा पास किए गए मुद्दे पर, कोई मुद्दा है जो यूएनओ ने पास किए गए किस पर? मुद्दे पर, ठीक है। अगर कोई भी देश, इन देशों में से कोई भी देश कितनी बार? 3 बार असहमति प्रस्ताव पेश कर दे तो क्या किया जा सकता है? असहमति प्रस्ताव पेश कर दे तो मुद्दे को खारिज किया जा सकता है। मुद्दे को खारिज करना पड़ता है, ठीक है। कोई भी देश, और इसमें से कोई भी देश, अब एग्जाम्पल देखो, जीता जागता एग्जाम्पल है, ठीक है। चीन जो है 10 साल में, कितने साल में? 10 साल में 4 बार वीटो का प्रयोग किया, वीटो पावर्स का यूज किया। और क्यों किया आगे समझो, ठीक है। 4 बार किसका यूज किया? वीटो पावर का यूज किया है। क्यों? चीन ने मसूद अजहर के लिए, या देखो मसूद अजहर जो है ISIS के क्या है? आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं। तो यूएनओ ने मसूद अजहर के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया था यूएनओ में, ताकि इनको सजा दी जा सके और अंतरराष्ट्रीय शांति को कायम रखा जा सके। तो लेकिन चारों देशों ने क्या किया? मसूद अजहर के जो यूएनओ ने जो मसूद अजहर के खिलाफ जो प्रस्ताव पास किया था, ठीक है। और इस प्रस्ताव का समर्थन कितने देशों ने किया? 4 देशों ने किया। इसमें 4 देशों में कौन शामिल है? यूके भी शामिल है, ठीक है। USA भी शामिल है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन भी शामिल, अमेरिका भी शामिल, और फ्रांस भी शामिल था, और रूस भी शामिल था। चारों देशों ने क्या किया? इस प्रस्ताव का समर्थन दिया। लेकिन इस पांचों देशों में से एक देश, किसने? चीन ने क्या किया? वीटो पावर यूज किया, और वीटो पावर का यूज करके इस प्रस्ताव को खारिज करवा दिया। ठीक है। इससे मसूद अजहर
के खिलाफ जो प्रस्ताव पास किया था यूएनओ ने, उसमें 4 देशों ने सहमति दी कि भैया हम सहमत हैं, मसूद अजहर को आप सजा दीजिए और अंतर्राष्ट्रीय शांति को कायम रखिए। लेकिन यूएनओ के 5वें जो मेंबर थे, जो 5वें अस्थायी सदस्य थे, उन्होंने क्या किया, वीटो पावर्स का यूज किया चीन ने, और चीन ने वीटो पावर का यूज करके उस प्रस्ताव को जो यूएनओ ने मसूद अजहर के लिए पास किया था, अंतर्राष्ट्रीय शांति को कायम करने के लिए, उसको क्या कर दिया, खारिज करवा दिया। ठीक है, तो इस तरह वीटो पावर्स का यूज किया जाता है। लेकिन आगे एक और समझते हैं थोड़ा सा। देखो, एक है यूएनएससी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल। अब इसमें कितने देश शामिल थे, 5 देश। किसमें, यूएनओ में 5 देश अस्थायी देश थे, ठीक है। लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 10 देश शामिल हैं। कितने, 10 देश। इसमें 10 देश शामिल हैं इस काउंसिल, इस परिषद में। कितने देश, 10 देश शामिल हैं। इसमें 10 देश में से नंबर 1 भारत शामिल है, नंबर 2 ब्राजील शामिल है, नंबर 3 घाना शामिल है, नंबर 4 गेबन शामिल है, नंबर 5 यूएई, जिसको दुबई 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 बोलते हो, वो एक, ठीक है, वो भी लगभग शामिल है इसमें। और इसमें मैस्को शामिल है। कौन, मैस्को, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। मैस्को शामिल है। इसमें आयरलैंड शामिल है, इसमें नॉर्वे शामिल है, ठीक है, आदि देश शामिल हैं, ठीक है। इसमें इन सब देश शामिल हैं। और हाँ, ये कैसे हैं, अस्थाई। कैसे देश शामिल हैं, ये अस्थाई मेंबर हैं, सदस्य हैं। मतलब इन देशों का, मतलब यूएनएससी में जो देश शामिल हैं, इनका चुनाव होता है। क्या होता है, चुनाव। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। 2 साल के लिए ये चुने जाते हैं। मतलब इसमें जितने भी सदस्य आपको नजर आएंगे, इन सदस्यों का, ठीक है, कार्यकाल होता है 2 साल। 2 साल के बाद इनको रिप्लेस करके किसी दूसरे देश को सदस्य बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सदस्य कैसे होते हैं, रिप्लेस होते रहते हैं। लेकिन ये जो सदस्य हैं, 5 सदस्य, ये कभी रिप्लेस नहीं होते हैं। दैट इज, यू कैन से दैट इज द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, एंड यूनाइटेड नेशंस और सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं, वो इन देश हैं जो 2 साल के लिए, ठीक है। क्वेश्चन यहां पे बन सकता है कि यूएनएससी के में शामिल जो देश हैं, उनको कितने साल के लिए चुना जाता है, तो 2 साल के लिए चुना जाता है, ठीक है। लेकिन यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस में कितने देश शामिल हैं, 5 देश। रूस, फ्रांस, अमेरिका, ठीक है, यूके, उसके बाद चीन, ये सारे देश यूएनओ में शामिल हैं। और किसी भी विधेयक के खिलाफ असहमति प्रस्ताव पेश करके, मतलब वीटो पावर का यूज करके, विधेयक को खारिज करने की ताकत किसको है, यूएनओ के अस्थायी सदस्य को है, इनको नहीं है, ठीक है। अब इसके पीछे का थोड़ा सा इतिहास हम जान लेते हैं, थोड़ा सा पीछे का। अब यहां पे समझो कि जो यूएनओ है, इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना 1945 में। कब हुई थी, 1945 में। लेकिन इसका जो यूएनओ ने वीटो पावर्स का यूज किया, किसका पावर का, वीटो पावर्स का जो यूज किया, वो
16 फरवरी 1946 को, ठीक है, सबसे पहले वीटो पावर्स का यूज 16 फरवरी 1946 को किसके द्वारा? सोवियत संघ के द्वारा, सोवियत संघ के द्वारा किया गया। और मजे की बात है, वीटो पावर्स का यूज अब तक 291 बार वीटो पावर्स का यूज हो चुका है, जिसमें से 291 में से सबसे ज्यादा वीटो का पावर यूज किया 141 बार किसने? सोवियत संघ ने। सोवियत संघ ने वीटो पावर्स का यूज 141 बार किया और 83 बार अमेरिका ने किसका? वीटो पावर्स का यूज किया, ठीक है। बाकी अन्य देशों ने वीटो पावर्स का यूज किया। और आगे मैं बता दूं कि अमेरिका ने 17 अप्रैल, कितना डेट याद रखना, 17 अप्रैल 1970, अमेरिका ने 17 अप्रैल 1970 को भारत को, किसको? भारत को वीटो पावर की पेशकश की। भारत से बोला भैया हम तुम्हें वीटो पावर देंगे, लोगे? किसने बोला था? अमेरिका। वीटो पावर्स की पेशकश की। लेकिन 1970 में जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी, ठीक है। और इन्होंने वीटो पावर्स की पेशकश को, जो अमेरिका ने कहा था कि वीटो पावर्स या वीटो का अधिकार आपको दिया जाएगा, क्या आप एक्सेप्ट करेंगी? तो इंदिरा गांधी ने उसे क्या कर दिया था? खारिज कर दिया था, मतलब लेने से मना कर दिया था। और इन्होंने ये बोला था कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वीटो पावर्स का यूज नहीं किया, मतलब उन्होंने नहीं लिया, तो मैं नहीं ले सकती। लेकिन इन्होंने कहा कि वीटो पावर्स का यूज, वीटो पावर का अस्थाई सदस्य चीन को ना बनाया जाए, किसने बोला? वीटो पावर्स का यूज, ठीक है, इस प्रकार किया जा सकता है। वीटो पावर्स के बारे में ये छोटा सा लेक्चर मैंने आपको रिकॉर्डेड दिया। और हाँ, वीटो पावर्स के संदर्भ में कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी कमेंट्स हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नए कंटेंट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।